Namaskar everyone, welcome back on the channel. This is the notification about the RCI admission जो आपके डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज के एडमिशन थे उनके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पर इस वीडियो में वी विल बी नोइंग कि कैसे आपको एप्लीकेशन शुरू करना है और किस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो आप किस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे एप्लीकेशन को। सो विद ऑल दैट डिटेल्स लेट अस बिगिन विद द सर्कुलर। पहले बेसिक डिटेल्स देखते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको भी देख लेंगे। जो आपने सर्कुलर देखा है, जो 1 पेज सर्कुलर है, दैट इज कंप्लीटली गिवन हियर। तो अच्छे से इसको भी हमें ध्यान में रखना है कि कौन से कोर्सेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी है एंड हाउ यू कैन प्रोसीड विद दैट। सो एनबीआर ई प्रवेश के थ्रू ये एडमिशन इस बार हो रहे हैं। यूजुअली कैसे होता था कि आपको कॉलेज जाना होता था और आप आरसीआई की साइट पर जाके एडमिशन जो प्रोसेस है वहां से देखते थे। आपने आरसीआई पे जाके अप्लाई किया और वहीं से आपके पास एक कंफर्मेशन पेज जो था वो प्रिंट हो जाता था। लेकिन इस बार एनबीआर ई प्रवेश के थ्रू ये जो एडमिशन्स हैं वो हो रहे हैं। ये बेसिकली ऑनलाइन एडमिशन है या ऑनलाइन काउंसलिंग है फॉर एडमिशन जो डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज के थ्रू करा रहा है। ठीक है, जो डिप्लोमा लेवल के या सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो आरसीआई कराता है वो इस बार एनबीईआर ई प्रवेश के थ्रू हो रहे हैं। राइट, सो कौन कौन से कोर्सेज हैं? सबसे पहले तो इसमें डीएड आ जाएगा। डीएड 10+2 आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिसमें आपने 50% ऑफ मार्क्स कोई भी स्ट्रीम से पास किए हों। देन यू मस्ट हैव 50% मार्क्स कोई भी स्ट्रीम के साथ। नेक्स्ट कोर्सेज हैं डीएचएलएस, डीपीओ, डीआरटी, डीएचएईएमटी, डीसीएनएटीवीआई एंड डीवीआरआईडी, डीसीबीआर, जिसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन दैट मस्ट बी 10+2। बट इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है दैट यू शुड बी फ्रॉम साइंस स्ट्रीम। आपके पास पीसीएम या पीसीबी ये दोनों सब्जेक्ट्स होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लास 12th में होने चाहिए फ्रॉम अ सेंट्रल और स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपके 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे फॉर दीज कोर्सेज। थर्ड कोर्स जो है वो है साइन लैंग्वेज कोर्स। इट इज कॉल्ड DTISL कोर्स। दिस इज ओनली फॉर डेफ स्टूडेंट्स और इसमें भी जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 है। एग्रीगेट मार्क्स जो होने चाहिए वो 45% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। साथ में डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए डेफनेस का। राइट, एंड दे मस्ट हैव प्रोफिशिएंट स्किल इन ISL, इट मीन्स इंडियन साइन लैंग्वेज। देन दे आर एलिजिबल फॉर इंडियन साइन लैंग्वेज कोर्स which is basically DTISL course. Next they have given appearing candidates at class 12th level में also apply. It basically means that अगर आपने अप्लाई किया हुआ है या आपने एग्जाम दिए हुए हैं क्लास 12th में, तो अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक सारे ही बोर्ड्स ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं, सो यू आर फ्री टू गो फॉर द एडमिशंस। पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स ऑफ PWDs, अगर आप पेरेंट हैं या सिबलिंग हैं PWD के तो आपको एडमिशन में प्रेफरेंस दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी। इसमें मिनिमम 50% डिसेबिलिटी होना चाहिए जिसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और मैक्सिमम 10 मार्क्स तक मिल सकते हैं अगर बच्चे की जो डिसेबिलिटी है वो 100% है। ठीक है, और ये सिर्फ फर्स्ट ब्लड रिलेशंस पर ही डिपेंड करेगा। ये बेसिकली वही सर्कुलर है जो आपने 1 पेज सर्कुलर देखा है बट थोड़ा डिटेल्ड है एंड दिस इज दी डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द एनबीआर और द आरसीआई। ठीक है, अब शेड्यूल देख लेते हैं कब से शुरू हो रहा है और किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस है वो चलेगा। इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 12 जून से शुरू हो गई है और ये आखिरी डेट जो इसकी रहेगी वो 12 जुलाई रहेगी। इट मीन्स 1 मंथ का टाइम पीरियड आपको मिलता है। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी, जो अनाउंस होगा, आपने जो भी अप्लाई किया है उसमें से जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 14 जुलाई पर पब्लिश हो जाएगी। इसके बाद जो फर्स्ट राउंड वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद फर्स्ट राउंड का सेकेंड स्टेज रिजल्ट आएगा 22 जुलाई को और इसकी रिपोर्टिंग स्टेज जो रहेगी वो 22 जुलाई से 24 जुलाई तक कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद सेकेंड राउंड चॉइस फिलिंग राउंड शुरू होगा जिसमें 25 से 27 जुलाई इसका टाइमिंग दिया हुआ है और सेकेंड राउंड के एडमिशन्स 28 से 30 जुलाई में खत्म हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ तक जिसके एडमिशन्स हो चुके हैं
वो उनकी क्लासेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगी 21 जुलाई से लगभग। इसके बाद भी अगर किसी कॉलेज के पास कोई सीटें बचती हैं, यानी कि कुछ सीटें वैकेंट रह जाती हैं, तो ओपन राउंड काउंसलिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिसकी डेट रहेगी 23 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2025। करेक्ट। और इसमें क्या होगा कि कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, इट इज प्योरली ऑन मेरिट बेसिस। तो मेरिट बेसिस पे एडमिशन होंगे, तो मेरिट्स लगती रहेंगी, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड होता रहेगा, और लास्ट में अगर सीटें वैकेंट रहेंगी तो ओपन राउंड भी कंडक्ट किया जाएगा। अब ये जो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे या काउंसलिंग जो आपकी होगी, उसके लिए एक पर्टिकुलर फीस इन्होंने डिफाइन की है। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एप्लीकेंट हैं, तो आपको 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन के फिल करते वक्त सबमिट करने होंगे। अगर आप SC, ST और PW एप्लीकेंट हैं, तो आपको 350 रुपीज की फी पे करनी होगी। दैट विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू आप कर सकते हैं। एन अमाउंट ऑफ 54 विल बी चार्ज एज अ बैंक चार्जेस। एक्स्ट्रा इसके ऊपर आपको 54 रुपीज और पे करने होंगे एज अ कन्वीनियंस फी एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है, एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस ओनली। इसके बाद जब आपका एडमिशन होगा और काउंसलिंग सेशंस आप अटेंड कर चुके होंगे, तो जो फी है वो आप कॉलेज में पे करेंगे, बट दिस इज बेसिकली फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब देख लेते हैं कि एडमिशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। सबसे पहले जो फर्स्ट लेवल है इसका, जिसकी लास्ट डेट 12 जुलाई है, पहले है रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन आपको रजिस्टर करना है और अपने कॉलेजेस जो है वो सिलेक्ट करने हैं। Candidates seeking admission in rehab courses must first complete the online registration process and submit their choices of institutes. ठीक है, आपको अपने इंस्टीट्यूट्स भरने हैं, उसमें 6 स्टेप्स होंगे लगभग। पहला स्टेप कि आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी है। सेकंड स्टेप में आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है। थर्ड स्टेप में आप फोटोग्राफ, सिग्नेचर और भी कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रहेगा तो वो अपलोड करेंगे। फोर्थ स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन फी जो अभी हमने डिस्कस की थी वो पे करनी है। लास्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप में क्या होगा कि आपको अपने इंस्टीट्यूट और कोर्सेज जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं कि क्या आप DHLS में एडमिशन ले रहे हैं या आप DED में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। और उसके बाद लास्ट स्टेप जो है वो रहेगा कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको प्रिंट करके अपने पास रखना है। सेकेंड जो है प्रोसेस में जो सेकेंड स्टेप है वो रहेगा मेरिट लिस्ट और रिजल्ट डिक्लेरेशन। जैसे ही आपने ये अप्लाई कर दिया और लास्ट डेट खत्म हो गई, उसके बाद NBR क्या करेगा, NBR एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेगा जिसमें सीट का अलॉटमेंट होगा कि कौन से कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज, परसेंटेज ऑफ मार्क्स और चॉइस ऑफ फिलिंग के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसमें आपको आपके डिजायर इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता चल जाएगा, जो कि आपके कैंडिडेट के डैशबोर्ड पर अवेलेबल होगा, जहां से आप NBR की साइट से अप्लाई कर रहे हैं। जब आप लॉग इन करेंगे और आपके पास रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ जाएंगी, तो आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जो भी आपका रिजल्ट होगा, जो भी मेरिट लिस्ट होगी और जो भी आपकी पोजीशन होगी, वो आपको डैशबोर्ड से पता चल जाएगी। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या रहेगा, रिपोर्टिंग एंड एडमिशन टू इंस्टीट्यूट। Candidates who are allotted a seat must report to the respective institute or college within the specified time frame. तो जो भी कैंडिडेट का मेरिट में नाम आता है, दे हैव टू रिपोर्ट द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। जो भी आपने सेलेक्ट किया है और जो भी आपको अलॉट किया गया है, आपको उस टाइम फ्रेम के अंदर उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर जाना होगा। अगर आप वहां पहुंचने में सक्षम नहीं होते हैं, तो आप की जो सीट है वो चली जाएगी या आपको लोअर प्रायोरिटी अलॉट की जाएगी काउंसलिंग राउंड के बाद। जब ओपन राउंड होगा उसके बाद आपको वो दिया जाएगा। अब देखते हैं कि किस तरीके से आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। राइट, सो जैसे ही आप NBR की साइट पर जाएंगे, आप सबसे पहले RCI ओपन कर लीजिएगा। RCI के साइट पर ही साइड में एक ब्लॉक है, वहीं पर NBER ई प्रवेश लिखा है। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यू विल बी डायरेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर साइट, NBER नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन रिहैबिलिटेशन, न्यू दिल्ली। वो यहाँ पर एक पॉपअप पेज ओपन हो जाएगा जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है और आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पर क्लिक करना है। राइट, और जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी होंगी। जैसे आप नई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो NBR ई प्रवेश 2025 इस तरीके से खुल जाएगा, जिसकी ओपनिंग डेट आपको मेंशन होगी और क्लोजिंग डेट मेंशन होगी। आपको यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई नाउ पर। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो
और अगर मान लीजिए आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो आपके सामने ये डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। एप्लीकेंट का लॉगिन, जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और एक कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेना है। अगर आपने पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगे, आपको उनको केयरफुली पढ़कर प्रोसीड करना होगा। मूविंग नेक्स्ट, जब आप पूरे स्टेप्स पढ़ लेंगे, आफ्टर रीडिंग ऑल द स्टेप्स देन क्लिक ऑन द डिक्लेरेशन बॉक्स। नीचे एक डिक्लेरेशन बॉक्स है, वहां पर आपको टिक करना है एंड देन यू कैन प्रोसीड फॉर द रजिस्ट्रेशन। ओके, देन यू आर डन एंड आपका जो फॉर्म है वो ओपन अप हो जाएगा, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स फिल अप करनी होंगी। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर मदर नेम, नेशनैलिटी, अपना एड्रेस एंड मैनी अदर डिटेल्स विच आर रिलेवेंट फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो उसके बाद आपको डिक्लेरेशन बॉक्स पे भी क्लिक करना है और आगे प्रोसीड करना है। इफ यू आर श्योर कि आपकी सारी डिटेल्स करेक्ट हैं तो आप यस प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, नहीं तो एक बार आप फिर से चेक कर लेंगे कि आपने सही डिटेल्स फिलअप करी हैं कि नहीं करी हैं। नेक्स्ट में क्या होगा कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और पासवर्ड रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब आपको ये सारी डिटेल सेव करके रखनी है। यहाँ से आप चाहे तो फोटो ले सकते हैं साथ साथ जब आप अप्लाई कर रहे हैं एंड देन यू कैन क्लिक ऑन द प्रोसीड बटन। Next, once you have checked all your details, then you have to proceed for the qualifications. आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो हैं उस पर आपको पहुंचना है। सेकेंड स्टेप पर आपकी जो सारी डिटेल्स हैं वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगी कुछ इस तरीके से एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन प्रोसीड टू क्वालिफिकेशन। देख रहे हैं कि आपके 5 या 6 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टेप्स जो हमने डिस्कस किए थे। रजिस्ट्रेशन के बाद आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स देखेंगे तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको अपना 10th और 12th की जो डिटेल्स हैं वो फिलअप करनी होंगी, जैसे कि आपने कौन से स्टेट से किया है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, सब्जेक्ट, मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स एंड योर परसेंटेज। जब आप ये फिल कर देंगे तो आप प्रोसीड टू स्टेप नंबर 3 करेंगे। ये करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं विच इज आर थर्ड स्टेप। तो हमारे सामने वो हमारी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी एंड प्रोसीड टू डॉक्यूमेंट अपलोड। लेट अस बिगिन विद दैट। ओके, देन वी हैव कि आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। एज प्रूफ 10th का और 12th का डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। एज प्रूफ के लिए आप क्लास 10th की ही मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। क्लास 10th में क्लास 10th की और क्लास 12th में 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। साथ में फोटोग्राफ्स स्पेसिफिकेशंस के साथ डिटेल्स दी गई हैं। सिग्नेचर भी आपको कौन से स्पेसिफिकेशन में भरना है वो भी इसमें मेंशन है, तो आप इसमें सिग्नेचर और फोटोग्राफ ऐड करके और अपने 10th 12th की मार्कशीट्स अटैच करके प्रोसीड कर सकते हैं टुवर्ड स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 को कंप्लीट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा पे ऑनलाइन। अब हमें अपनी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो सबमिट करनी है। अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपीज प्लस 54 रुपीज एडिशनल पे करना होगा। ठीक है, नाउ इफ यू हैव पेड द फीस यू हैव टू क्लिक ऑन द कंफर्मेशन बटन कि हाँ आप कंफर्म कर रहे हैं कि दैट यू आर पेइंग द फीस। फिर आप किसी भी माध्यम से अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू जो फी है वो पेमेंट कर सकते हैं। दिस इज द टोटल अमाउंट फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स। वंस यू आर डन, जो भी आपका प्रोसेस है, जिस भी गेटवे के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, आप वो सेलेक्ट करने के बाद कंफर्म करके पेमेंट कर देंगे। उसके बाद ये बेसिकली बैंक से रिलेटेड है कि आपको ओटीपी मिलेगा और आपको पेमेंट करनी है। ये होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चॉइस फिलिंग इंस्ट्रक्शंस। आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन जो है वो सेलेक्ट करनी है, अपनी चॉइस सेलेक्ट करनी है। उसमें डिलीट चॉइस का ऑप्शन भी है, अगर आपने गलती से कोई और सेलेक्ट कर दिया है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। रीऑर्डर चॉइसेस कि आपने फर्स्ट नंबर पे कौन सी प्रेफरेंस डाली है, दूसरे पे कौन सी है, तीसरे पे कौन सी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रायोरिटी ऑफ सेलेक्टेड चॉइसेस दिया गया है। इसके बाद आप मल्टीपल चॉइसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग आफ्टर अलॉटमेंट, इफ यू आर अलॉटेड अ सीट यू मस्ट रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट with all required documents for admission. Note, if you are allotted a seat and do not take admission, you may lose priority or be left behind in the subsequent rounds. तो आपको जो भी डैशबोर्ड पर विजिबल होगा कि जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट किया गया है, आपको एक टाइम फ्रेम के अंदर वहां जाना होगा, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो सीट है वो चली जाएगी, आपको
दूसरे राउंड्स में बैठना पड़ेगा। देन वी हैव लॉक चॉइसेस। आफ्टर फाइनलाइजिंग योर प्रेफरेंस क्लिक ऑन लॉक चॉइस। जब आपने सारे अपने चॉइसेस सेलेक्ट कर लिए हैं तो आपको लॉक चॉइस पर क्लिक करना होगा। बी अश्योर बिफोर लॉकिंग द चॉइस। आफ्टर लॉकिंग द चॉइस यू कैन नॉट एडिट द फर्दर चॉइसेस। सो जो भी आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पे अपने कोर्स, इंस्टीट्यूट, जो भी आपने सेलेक्ट किया है आपको वो लॉक करना होगा। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने लॉक कर दिया है तो वो बाद में चेंज नहीं होगा, तो आपको केयरफुली ये वाली चीज करनी है। डू नॉट सेंड द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म टू आरसीआई। तो जो भी आपका फाइनल स्टेप हो जाएगा उसके बाद आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी सेंड नहीं करना है। यू हैव टू कीप दैट इन योर रिकॉर्ड, और बाद में जब आप इंस्टीट्यूट पहुंचेंगे यू मस्ट हैव दैट एप्लीकेशन फॉर्म विथ यू। ओके, जैसे ही पेमेंट हो जाएगा आपको चॉइस फिलिंग पे ऑप्शन मिलेगा। Then after reading all the choice filling instructions carefully, then we have to click on the close thing, right? फिर इसके बाद आपके सामने ऑप्शंस खुल जाएंगे चॉइस फिलिंग के लिए। कोर्स और स्टेट सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आप चॉइस फिलिंग इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं अगर आपको डाउट होता है तो। यहाँ पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे कि कौन, जैसे डिप्लोमा लेवल का कोर्स है ना, और डिस्ली है, TTISL है। ऑल दिस कोर्सेज आर ओपन एंड आपको वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है कि आपको कहाँ पर एडमिशन चाहिए। रिमेंबर दैट कि आपने कोर्स सेलेक्ट किया, कोर्स के बाद जो आप स्टेट सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपकी चॉइस का होना चाहिए जहां पर आपको एडमिशन लेना है। देन जब आप वो सिलेक्ट कर देंगे तो आपके सामने एक इंस्टीट्यूट की लिस्ट आ जाएगी जो आपके पर्टिकुलर एरिया में या आपके स्टेट में अवेलेबल है। आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं, ऐड का बटन गिवन है। देन मूविंग ऑन नेक्स्ट, once the institute names are shown, click the green arrow to select your preference institute in order. ऑर्डर में आपको प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी है। नंबर 1 पे जैसे ये चाहिए तो आप नंबर 1 पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर नंबर 2 पे ये, और नंबर 3 पे ये क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपको करना है। ओके, जैसे हमारे पास ये हो जाएगा, वंस यू हैव सेलेक्टेड योर इंस्टीट्यूट, और एक कंफर्मेशन प्रॉम्प्ट अपीयर होगा। इफ एवरीथिंग इज करेक्ट क्लिक ऑन द कंफर्म बटन टू प्रोसीड। तो एक पॉपअप आ जाएगा और आपको कंफर्म पे क्लिक करना होगा अगर आपकी जो चॉइसेस हैं वो सही हैं। आप सारे मल्टीपल चॉइसेस कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी। पहले कैसे होता था कि आप 3 ही कॉलेजेस सेलेक्ट कर पाते थे, अभी आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है। तो आपकी प्रायोरिटी के बेस पर प्लस आपके मेरिट के बेस पर आपको डिजायर इंस्टीट्यूट जो है वो मिल जाएगा। जैसे आप ये फिल अप कर लेंगे, देन यू हैव वंस यू हैव कंफर्म, नेविगेट टू द प्रिंट सेक्शन। तो आप यहाँ से ऊपर में जो राइट साइड में दिया है प्रिंट के सेक्शन पर जाएंगे एंड यू विल डाउनलोड योर फॉर्म। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट स्टेप। और यहीं तक इसके बारे में आपको अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है जो RCI के थ्रू आई है और जो NBR करा रहा है, this is all in this particular video. And if you think so that you still have some doubt, so put that in the comment section and we'll try to be more precise and accurate as we can be. So thank you so much for watching the video, and I will see you in some other informative videos.